यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर तो बात हो गई। अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। वैसे यूकैरियोटिक सेल को ऑर्गेनल्स वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं, बट इट इज बेटर टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स। अ यूकैरियोटिक सेल हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म with cytoplasmic organelles and cell wall। ये एडिशनल कंपोनेंट है एंड इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। अब इन सब के रोल्स एंड स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। चले तो बात करते हैं सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज एन आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल एंड सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। बस डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर क्लोजली स्टडी करें तो वी कैन सी दैट इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल लेयर, वेयर एज प्रोटीन्स इस लिपिड लेयर में स्प्रेड होते हैं। अब अगर इस पिक्चर को देखें तो यू कैन सी दैट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल लेयर्स, और इन लेयर्स के दो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट। नॉन पोलर पार्ट एक दूसरे को फेस करते हैं, वेयर एज पोलर एंड्स आर एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक वर्किंग मॉडल प्रपोज किया, known as fluid mosaic model, means that the lipid molecules are present in the fluid state and are capable of rotating and moving laterally. And the main purpose of this model is to separate the contents of the cell from the exterior. जबकि प्रोटीन्स की प्रेजेंटेशन सी में आइसबर्ग की तरह है, they are present deeply or completely in the lipid layer। और इस बेसिस पे हम प्रोटीन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। इनफैक्ट ये एक चैनल या कह सकते हैं कि एक पैसेज क्रिएट करते हैं फॉर द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू पास बैक एंड फोर्थ बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ सेल। प्रोटीन्स की दूसरी टाइप है पेरिफेरल प्रोटीन्स, जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये लिपिड बाइलेयर के कंप्लीटली आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस और साइटोप्लाज्मिक सरफेस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक का नाम ही प्रोटीन्स की वजह से दिया गया, क्योंकि ये प्रोटीन्स एक मोज़ेक की तरह अरेंज होते हैं। ये तो बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर। क्यों ना अब फंक्शंस की बात कर लें, बट नो, नॉट नाउ। फॉलो मी इन द नेक्स्ट वीडियो।